यार एक काफी बेसिक लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब मेरे माइंड में आया कि इसके ऊपर ना खुलकर बात करनी चाहिए। जितना छोटा लगता है, जितना एकदम बेसिक लगता है, उतना बेसिक सवाल या फिर उतनी बेसिक चीज है नहीं है। वो क्या है? वो चीज ये है कि जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो आता है माइंड में कि इसको फ्लिपकार्ट पे खरीदना चाहिए या फिर अमेजोन पे खरीदना चाहिए। तुम बोलोगे कि भाई इसमें बड़ी बात क्या है, फ्लिपकार्ट पे खरीदो या फिर अमेजोन पे खरीदो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। अगर तुम टेक में थोड़े बहुत एक्टिव हो तो तुम्हें ये चीज पता होगी। लेकिन काफी सारे लोग ऐसा है जो कि हाल ही में अमेजोन फ्लिपकार्ट मतलब ऑनलाइन कुछ खरीदना स्टार्ट किए, या फिर जो लोग काफी टाइम से खरीदते हैं लेकिन उनको उतना नहीं पता होता है। उनको बस इतना पता होता है कि स्मार्टफोन ऑनलाइन मिलता है, फिर चाहे अमेजोन पे खरीदो, फ्लिपकार्ट पे खरीदो, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एक्सक्लूसिव सेलिंग पार्टनर नाम की कोई चीज होती है। और अगर इन चीजों के बारे में तुम नहीं जानते तो तुम्हारे माइंड में सवाल आया होगा कि भाई ये किस बला की बात कर रहा है। तो उसी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो सेलिंग पार्टनर वर्ड बोला मैंने, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ब्रांड है तो वो अपना जब स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो वो कौन सी साइट पे अपना फोन बेच रहा है। अगर वो अमेजोन पे बेच रहा है तो उसका ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर, एक्सक्लूसिव सेलिंग पार्टनर हुआ अमेजोन। या फिर अगर वो फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है तो फ्लिपकार्ट हुआ उसका ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर। लेकिन अगर उसका सेलिंग पार्टनर अमेजोन है तो क्या वो हमें फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वहां पर तुम्हारे साथ स्कैम भी हो सकता है। वो कैसे? मान लो अगर कोई फोन अमेजोन पे मिल रहा है, उसका सेलिंग पार्टनर अमेजोन है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें जेन्युइन प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल जाएगा। हालांकि वहां पर भी स्कैम हो सकता है लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत लो होती है। लेकिन अगर तुम वही फोन फ्लिपकार्ट पे खरीदने जाओगे तो वहां पर स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि फोन की जगह साबुन की टिकिया निकल कर आए, लेकिन आजकल वो ज्यादा होता नहीं। आजकल ऐसा होता है कि रिफर्बिश स्मार्टफोन बहुत ज्यादा मिल जाता है, और वो डिफरेंस ना तुम अपनी आंखों से नहीं पहचान सकते। मतलब अगर तुम टेक में थोड़ा बहुत एक्टिव हो, मतलब ज्यादा ही एक्टिव होना चाहिए इस चीज को समझने के लिए। अगर तुम टेक में बहुत ज्यादा एक्टिव हो, तुम स्मार्टफोन खरीदने के बाद वारंटी वगैरह चेक करते हो, या फिर तुम सेलर कौन है, क्या है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये सारी चीजें अगर तुम देखते हो तो हो सकता है इस फ्रॉड में तुम ना फंसो, या फिर फंस जाओ तो वहां से बाहर निकलने का रास्ता तुम निकाल सकते हो और रिफर्बिश फोन है या फिर नहीं है उसको तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद हमारे देश में कितनी है? बहुत कम है। तो ये वीडियो उन्हीं मेजॉरिटी लोगों के लिए बन रहा है जिनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता। उनको ये तो समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे साथ स्कैम हुआ है कि फोन की जगह साबुन की टिकिया निकली, या फिर मैंने वन प्लस का फोन मंगवाया था, रियलमी का फोन निकला। वो डिफरेंस तो भाई वो बंदा भी पहचान लेगा जिसको टेक में से टी भी नहीं पता। लेकिन स्मार्टफोन न्यू है या फिर रिफर्बिश है, ये डिफरेंस तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम टेक में थोड़ा एक्टिव होते हो। अब वहां तक मामला ना पहुंचे इसलिए तुम्हें यह समझना जरूरी है कि कौन सा स्मार्टफोन किस साइट पर मिल रहा है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सेम स्मार्टफोन तुम्हें दो साइट पे मिल जाएगा। वो ऑफिशियल ब्रांड की तरफ से भी हो सकता है, या फिर बाकी तुम समझ रहे हो। अब यहाँ पर ना एक एक करके मैं हर ब्रांड का नाम लेकर तुम्हें नहीं बताऊंगा कि ये फोन इस साइट पे मिल जाएगा, वो फोन उस साइट पे मिल जाएगा। मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताऊंगा कि कौन सा ब्रांड किस साइट पे फोन बेचता है ये समझने का। इसके लिए सबसे पहले मेथड कि तुम अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट का ऐप या फिर साइट खोलो, वहां पर जाकर स्मार्टफोन सेक्शन पे क्लिक करो तो वहां पर तुम्हें ब्रांड्स के नाम दिख जाएंगे। तो तुम्हें पता चलेगा कि वहां पर कौन कौन से ब्रांड अपने स्मार्टफोन को सेल करते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका हुआ, लेकिन यहाँ पर बातें खत्म नहीं होती। कुछ ब्रांड्स ऐसा है जो कि एक स्मार्टफोन अमेजोन पे बेचते हैं, दूसरा स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, और इस चीज में रियलमी और रेडमी बहुत माहिर है। यहाँ पर ना असली कंफ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा कुछ ब्रांड बहुत अच्छे हैं, जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये लोग ना अपने स्मार्टफोन को दोनों साइड पे बेचते हैं। तो वहां पर ना समझना आसान होता है कि इधर खरीद लो या फिर इधर खरीद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लावा और नथिंग जैसे ब्रांड भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि सिर्फ अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे अपने स्मार्टफोन बेचते हैं। लावा अमेजोन पे फोन को बेचना प्रेफर करता है, नथिंग दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट पे। तो अगर लावा का फोन तुम फ्लिपकार्ट पे खरीदने जाओगे तो वहां पर स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नथिंग का फोन अगर तुम अमेजोन पे खरीदने जाओगे तो उल्टा होगा वही। और पता है इस स्कैम में लोग ज्यादातर कब फंसते हैं? जब उनको दिखता है कि भाई मान लो कि अमेजोन पे कोई ब्रांड अपना स्मार्टफोन बेच रहा है जिसकी प्राइस है 25,000 रुपीज, और फ्लिपकार्ट पे वही फोन सस्ता मिल रहा है, या फिर उल्टा फ्लिपकार्ट पे मान लो कि वो ऑफिशियली बेच रहा है, अमेजोन पे सस्ता मिल रहा है, तो वहां पर लोग ना ललचा जाते हैं और फोन खरीदते हैं और गलती कर बैठते हैं। लेकिन इसका तुम फायदा भी उठा सकते हो। कैसे? मैं लास्ट में बताऊंगा। जैसे मैंने उठाया था, मैंने 6,000 रुपए बचाए थे स्मार्टफोन के ऊपर, वो भी बिना कार्ड के। तो इसके लिए लास्ट तक देखना। अब तुम बोलोगे कि भाई जैसे तुमने बोला उस तरह से फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाकर ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा ब्रांड वहां पर अपने फोन को बेचता है, कौन सा नहीं बेचता। और बहुत सारे ब्रांड
कॉमन है कि यहाँ पर भी बेचते हैं, वहां पर भी बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे ब्रांड ऐसा करते हैं कि एक स्मार्टफोन की सीरीज फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे, दूसरी सीरीज अमेजोन पे बेचेंगे। तो उसको कैसे समझे? अब उसको समझने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका कि स्मार्टफोन आने से पहले उसका लैंडिंग पेज आता है। लैंडिंग पेज क्या होता है? अगर तुम अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जाओगे और स्मार्टफोन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर ना अपकमिंग स्मार्टफोन के कुछ बैनर्स आते हैं। उनमें से एक बैनर पे क्लिक करोगे तो वहां पर स्मार्टफोन की कुछ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन वगैरह वहां पर दिखाई देंगे और स्मार्टफोन की कुछ इमेजेस होंगी, तो उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्मार्टफोन इस साइट पे आने वाला है। हो सकता है कि वो अमेजोन पे भी आने वाला हो, लेकिन हाँ, तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर खरीदूंगा तो भाई जेन्युइन प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या फिर आज के टाइम पे कह सकते हो कि मिल ही जाएगा। दूसरा तरीका, अगर तुम स्मार्टफोन के लॉन्च इवेंट्स वगैरह देखते हो, और अगर नहीं भी देखते तो प्रमोशनल वीडियो वगैरह आता है स्मार्टफोन का, तो उसके एंडिंग में ना जब प्राइसिंग वगैरह दिखाते हैं तो वहां पर मेंशन कर देते हैं कि ये कौन से साइट पे मिलेगा, कितने का मिलेगा, तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि इसको तुम कहां खरीद सकते हो। लेकिन फोन को लॉन्च हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, तो उसको कैसे चेक करें कहां से आया? वही वीडियो भी देख सकते हो ढूंढकर। अगर नहीं मिला तो गूगल बाबा तो है, आजकल तो एआई का जमाना है, एआई तुम्हें बता देगा कि कहां पर मिलता है। और अगर ये सब झमेला नहीं चाहते तो सबसे सिंपल वे कि उनके ऑफिशियल साइट पे जाओ, जिस ब्रांड का तुम खरीदना चाहते हो वहां पर मिल जाएगा, वहां से बाय कर लो। लेकिन लास्ट में आता है वो तरीका जिसका फायदा उठाकर तुम पैसे बचा सकते हो। अब एक तरफ ये मेथड लगाकर तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि इसका ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर कौन है इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन का, दूसरी तरफ पैसे भी बचा सकते हो बहुत सारे। वो तरीका ये है कि अगर मान लो कि एक स्मार्टफोन है जो कि तुम्हें फ्लिपकार्ट पे दिख रहा है और तुम कंफर्म करना चाहते हो कि ये यहीं पर मिलता है, तो भाई सीधा कस्टमर केयर को फोन लगाओ और उनसे बात करो कि क्या आप इस फोन के ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर हो या फिर नहीं हो। इससे तुम्हें कंफर्म पता चल जाएगा। और दूसरी चीज जिससे तुम पैसा बचा सकते हो वो ये है कि मान लो अगर कोई स्मार्टफोन अमेजोन पे महंगा मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे सस्ता मिल रहा है, या फिर उल्टा है कि फ्लिपकार्ट पे महंगा मिल रहा है, अमेजोन पे सस्ता मिल रहा है, तो जहां पर सस्ता मिल रहा है ना वहां पर कस्टमर केयर को फोन लगाओ, उनसे बात करो कि यहाँ पर जो आपके यहाँ फोन मिल रहा है तो क्या ये ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर की तरफ से है, और अगर नहीं है तो क्या मैं खरीद लूँ, तो मुझे रिफर्बिश फोन तो नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या आप सर्विस दोगे, इसको रिटर्न लोगे, मेरे पैसे मुझे वापस मिलेंगे। ऐसे सब कुछ इंक्वायरी कर लो, और अगर उसके बाद वो बोलते कि ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये ओरिजिनल पीस है, तो आपका फायदा हो सकता है। जैसे मैंने किया था, नॉर्ड 3 अमेजोन पे मिलता था 30,000 के ऊपर, लेकिन एक दिन आया जब फ्लिपकार्ट पे 20,000 का मिल रहा था और अमेजोन पे 26,000 का मिल रहा था। फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट करके मैंने बात कर ली और मुझे पता चला कि नहीं, ये रिफर्बिश डिवाइस नहीं है। मैंने खरीदा, मेरे 6,000 रुपए बचे, और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने खरीदा था, और मैंने उसकी वारंटी भी उसी दिन चेक की थी जब मैंने उसको स्टार्ट किया था, और उसी दिन उसकी वारंटी स्टार्ट हुई थी। तो ऐसा थोड़ा सा टेक में एक्टिव रहकर, थोड़ा सा स्मार्ट बिहेव करके, थोड़ा बहुत सराउंडिंग की चीजों का इस्तेमाल करके तुम अपने पैसे बचा सकते हो, और आगे स्मार्टफोन बाय करते वक्त तुम्हारे साथ होने वाले फ्रॉड्स को भी तुम नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।